हेलो फ्रेंड्स, मैं संगशील प्राइमरी वाला। आज हम लोग बात करेंगे एक ख़ास टॉपिक पर जिसका नाम है हमारा आंगन हमारे बच्चे। तो ये टॉपिक सुनने से ही बड़ा अच्छा लग रहा है कि आंगन है और बच्चे हैं, और हम लोग पहले से काम करते आ रहे हैं, शिक्षा के प्रति बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, अभिभावक को जागरूक कर रहे हैं। तो उसी में ये जो नाम है उसी के आधार पर रखा गया है, हमारा आंगन हमारे बच्चे। इस कार्यक्रम को और बेहतर रूप देने के लिए हमारा बेसिक शिक्षा विभाग और बाल सेवा एवं पुष्टाहार विभाग जो है दोनों मिल करके काम कर रहे हैं, समन्वय स्थापित करके कि बच्चे का जो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं हमारे विद्यालय में वो कैसे अच्छे से खाना पीना खाएं, उनका जो शारीरिक विकास है अच्छा हो जाए, और जो शिक्षा है शिक्षा के प्रति और अच्छे से पढ़ने आए। तो जब स्वस्थ रहेगा बच्चा शारीरिक मानसिक स्तर पे, तभी बच्चा अच्छे से पढ़ पाएगा। तो उसके लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है। हर वर्ष ये होता है हमारे आंगनबाड़ी में। जो बाल वाटिका हमारे विद्यालयों में कोलोकेटेड बहुत सारे आजकल आंगनबाड़ी हैं हमारे प्राथमिक विद्यालय के साथ साथ, तो वहाँ पर तमाम सारे प्रोग्राम रन कर रहे हैं। तो उसी सारे उत्सव को एक साथ मनाने के लिए ये हमारा आंगन हमारे बच्चे हैं, जिसमें कि प्राइमरी के टीचर्स हैं और हमारे आंगनबाड़ी की जो भी कार्यकर्त्री लोग हैं, सहायिका हैं, उनके साथ मिल करके ये उस उत्सव को मनाना है। और तमाम सारे प्रोग्राम पर हम लोग बातचीत करते हैं, जिसमें मुख्य तौर पर ईसीसी प्रोग्राम है और बाल वाटिका है। तो ये जो बच्चे हमारे ज़ीरो से स्टार्ट जो करेंगे, जो 3 से 5 वर्ष 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, कितने अच्छे से वो जान पा रहे हैं, उनका संज्ञानात्मक विकास हो जाए, फिजिकल विकास हो जाए, इस पे काम करना कि बच्चा धीरे धीरे जब विद्यालय आ रहा हो तो उसको हम भाषा और गणित अच्छे से सोच सके, समझ सके, खेल सके। उसके माध्यम से धीरे धीरे हम लोग बाल वाटिका से होते हुए प्राइमरी शिक्षा देंगे, प्राइमरी स्तर पे लाएंगे कक्षा 1 में। तो ये पूरी प्रक्रिया करने के लिए हमारे विभाग ने तमाम सारे TLM उपलब्ध कराए हैं, तमाम सारे और अच्छी अच्छी चीज़ें बच्चों को मिली हैं, उसको हम लोग एक एक जानेंगे। तो जानने के पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्राइमरी वाला। आगे बढ़ते हैं, चलिए। प्री प्राइमरी शिक्षा संबंधित राष्ट्रीय नीति बनाई गई, और वो नीति में क्या क्या मुख्य पॉइंट्स हैं देखते हैं। कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है और जो हमारा निपुण भारत मिशन चल रहा है, मिल करके काम कर रहे हैं, उसमें ये कहा गया कि भारत सरकार द्वारा प्री प्राइमरी शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, क्रियान्वित हो। इसमें निर्देश तमाम सारे दिए गए, और शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित निपुण भारत में प्रारंभिक साक्षरता और संख्यात्मक कौशल के प्रति लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। तो जो ECC प्रोग्राम चल रहा है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, उसमें विभिन्न पहलू हैं। उस पहलुओं में देखिए क्या क्या है। सबसे पहला है खेल और गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम और पेडागॉजी। तो खेल के माध्यम से बच्चों को हमें शिक्षा देनी है। बाल सुलभ और एसेसिबल आंगनबाड़ी केंद्र, जो केंद्र हो हमारा आंगनबाड़ी का वो एसेसिबल हो, अच्छा हो, बच्चों के लायक हो, उनके उठने बैठने की व्यवस्था, खेलने की व्यवस्था, जो झूला है वो कैसा लगा है, बच्चे उसमें से गिरे ना, छोटे छोटे झूले दिए गए हैं, उसका अच्छे से यूज़ हो, इस्तेमाल हो। बाल मूल्यांकन और विद्यालय की तैयारी, और एजुकेशन बच्चों के साथ खेल खेल में हमें ऐसे देना है कि उसका मूल्यांकन हम सतत प्रक्रिया जो होती है उसको देखते रहें, करते रहें। एक तरह से हम कह सकते हैं बच्चों का आकलन करते रहेंगे हम, और विद्यालय की ओर उनको मुखर करेंगे कि चलो बेटा आप धीरे धीरे हम लोग कक्षा 1 में जाएंगे पढ़ने। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का क्षमता संवर्धन और निरंतर मेंटरिंग। तो ये मिशन ने कहा है कि उनके क्षमता संवर्धन के लिए समय समय पर ट्रेनिंग होती रहती है, उसको जारी रखना है, मेंटरिंग होती रहे। सामुदायिक सहभागिता, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि सामुदायिक सहभागिता होनी चाहिए, जिसमें कि हमारे आंगनबाड़ी और शिक्षक के साथ साथ बच्चे और उनके अभिभावक ज़रूर जुड़ें। जो हमारे SMC के लोग हैं वो उनके साथ शामिल हों। जब तक सहभागिता सबकी नहीं होगी हमारा मिशन अधूरा हो जाएगा। तो पढ़ना लिखना अगर ज़रूरी है तो हमें सामुदायिक सहभागिता में सबको जोड़ना होगा। जो हमारे ग्राम प्रधान है, जो सदस्य हैं तमाम सारे, वो सब साथ में मिल के काम करें। और है पर्यवेक्षण और मूल्यांकन। तो
इसका सुपरविज़न बच्चों का होता रहेगा कि बच्चे को अच्छे से बोलना आ गया, समझने आ गया है, कुछ बता लेता है, अक्षर का ज्ञान हो गया है, और ये पूरी तैयारी करने के बाद ही बच्चा कक्षा 1 के लिए नामांकन के लिए अच्छे से एलिजिबल हो पाएगा। फिर निपुण भारत के अंतर्गत बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु 3 मुख्य लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। वो 3 लक्ष्य जो निर्धारित किए क्या क्या हैं? पहला है कि बच्चे अच्छे स्वास्थ्य और कुशलता को बनाए रखते हैं, बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। दूसरा है बच्चे प्रभावी संचारक। इसका उद्देश्य है कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को, सिखा रहे हैं, वो कम्युनिकेट कर सके कि आगे जैसे उसकी उम्र बढ़े वो दूसरों को अच्छे से अपनी बात कह सके, जो कहना चाहे वो बढ़िया से और फुल कॉन्फिडेंस से कह सके, आत्मविश्वास की कमी ना रह जाए कहीं पर। इस तरह से हमें बच्चे को बनाना है, एक प्रभावी संचारक बनाना है, ताकि वो अपने समाज में, अपने गांव में, अपने घर पे, जहाँ भी रहे उसका अच्छे से संचार कर सके, अपनी बातों को कह सके। तो ये लक्ष्य है नंबर 2। तीसरा लक्ष्य है कि बच्चे सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं और अपने पर्यावरण और अनुभव से जुड़ाव कर पाते हैं। तो ये तो पर्यावरण से ही जोड़ के जो भी पढ़ाना है हमको, उसको इन्वायरमेंट से ही देख के पढ़ाना है। जैसे तमाम सारे उसमें संज्ञानात्मक विकास आता है, छोटा क्या है, बड़ा क्या है, कम क्या, ज़्यादा क्या है, ये सब कुछ। और ये हम इन्वायरमेंट के माध्यम से, पर्यावरण का उसके माध्यम से हम सिखा सकते हैं। तो इस तरीके से जो बाल वाटिका है, बाल वाटिका मतलब कि कक्षा 1 से पहले की जो कक्षाएं आंगनबाड़ी में रन कर रही हैं, उसके लिए कुछ निर्धारित लक्ष्य हैं कि हमें उसको प्राप्त करवाने होंगे। जैसे कि कक्षा 1 से निपुण लक्ष्य हैं तमाम सारे, उसी तरह से बाल वाटिका के लिए एक निर्धारित उद्देश्य और लक्ष्य हैं कि बच्चा कितना जान जाए, क्या क्या हम वहाँ सिखाएं। तो देखिए क्या क्या है उसमें। सबसे पहला है कि जो पठन है, पठन विकास हो, लेखन विकास हो, संख्या का ज्ञान हो और मौखिक भाषा। ये 4 जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये बाल वाटिका में बच्चों को आ जाए। इतना अगर आ गया तो कक्षा 1 में बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि हम लोग देखते हैं, कभी कभी तुलना भी करते हैं अपनी प्राइवेट विद्यालयों से कि वहाँ LKG है, UKG है, नर्सरी है, फिर फर्स्ट में आता है। तो सेम वही चीज़ हमारे आंगनबाड़ी में भी है। 3 क्लास, प्री प्राइमरी 1, 2 और बाल वाटिका। तीसरे स्टेज पे हमारा बाल वाटिका है, उसके बाद कक्षा 1 में आएगा। तो इसमें क्या क्या बच्चों को आ जाए? मौखिक भाषा में कि दोस्तों और शिक्षकों से बातचीत कर ले अच्छे से, शब्दों को समझते हुए लयबद्ध गाना गा ले, कविता उसको आ जाए। पठन में किताबों को देखे, चित्रों की मदद से कहानी पढ़ ले, कुछ परिचित शब्दों को समझना पहचानना आ जाए, अक्षरों और संबंधित ध्वनियों को पहचान ले, 2 से 3 अक्षर शब्द भी पढ़ना जान जाए। लेखन में लिखने का प्रयास करना व पहचानने योग्य अक्षर बना पाना, स्व अभिव्यक्ति के लिए आड़ी तिरछी रेखाएं खींच ले, पेंसिल को सही तरीके से पकड़कर अक्षर बनाए, अपना पहला नाम पहचाने, नाम पहचानना, लिखना, अक्षर का ज्ञान हो जाए, नाम धीरे धीरे लिखना आ जाए। इसी प्रकार गणित में जो है 1 से 10 तक वस्तुओं की गिनती कर ले, 10 अंकों तक पहचाने, पढ़े, संख्यात्मक तुलना कर ले और तुलनात्मक शब्दों का उपयोग करे। लंबा, सबसे लंबा, लंबा, सबसे छोटा, भारी, अधिक, कम, बराबर, वस्तुओं का वर्गीकरण। तो ये हम खेल खेल विधि से इसको सिखाते रहेंगे, बच्चा सीख जाए अच्छे से। तो तमाम सारे प्रयास किए गए हैं। तो तमाम सारे संसाधन जो मिले हैं उसको साझा की गई। जैसे TLM किट्स हैं, तमाम सारे बैग में भर के मिले हैं बच्चों को आंगनबाड़ी के लिए। तो उसका कैसे प्रयोग करना है, तो ECC प्रोग्राम के तहत जो हमारे क्लास फर्स्ट के क्लास टीचर हैं, वो प्राइमरी के टीचर्स और आंगनबाड़ी दोनों को मिला करके ट्रेनिंग दी गई और ये बताया गया, कहा गया कि हम लोग मिलजुल करके काम करें। कभी कभी एक एक क्लास जो हमारे प्राइमरी के शिक्षक हैं कक्षा 1 के, वो आंगनबाड़ी बाल वाटिका में जा कर के बच्चों को पढ़ाएं, उनको तैयार करें। तो इस तरीके से समन्वय स्थापित करके जब काम होगा तो बच्चा धीरे धीरे कंफर्ट जोन में आएगा और कक्षा 1 में पढ़ने के लिए उत्सुक होगा और मनोरंजक ढंग से पढ़ सकेगा। कोई आत्मविश्वास की उसको ग्लानि नहीं होगी, अच्छे से आएगा, पढ़ेगा, सहज होगा। और इसी प्रयास से जुड़ा हुआ हम देखते हैं कि स्कूल रेडनेस कार्यक्रम तमाम सारे अध्यापक, कक्षा 1 के अध्यापक को प्रशिक्षित किया गया। स्कूल रेडनेस जो कक्षा 1 में चलता है कि
12 सप्ताह तक, जब वो बाल वाटिका से बच्चा आए तो हम 12 सप्ताह उसको अप्रैल मई मिड अगस्त तक, अगस्त के मध्य तक उसको स्कूल के लिए और रेडी करें। जो पुरानी चीज़ें हैं जो बाल वाटिका में पढ़ रहा था उससे जोड़ते हुए, संबद्ध करते हुए धीरे धीरे हम शिक्षा की ओर बढ़ेंगे, भाषा और गणित की तरफ। तो ये इसी प्रोग्राम है। चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर है कि बच्चे अच्छे से बैठ सकें, कुर्सियाँ हैं छोटी छोटी। तो इस प्रकार से लगभग इस समय तो लगभग 10,000 आंगनबाड़ी केंद्र जो हैं हमारे, वहाँ पर फर्नीचर भी पहुँच गया है। तमाम सारी सुविधाएं दी गई हैं इसी प्रकार इसी प्रोग्राम के तहत, जिसमें कि मैनुअल भी दिया गया है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को, पहल के नाम से है। तमाम सारे वार्षिक गतिविधि क्या क्या करवाने हैं उसके लिए कैलेंडर भी जारी हुआ है। प्रशिक्षण में बताया भी गया है कि कौन सी गतिविधि, कौन सी कविताएं हमें बच्चों को सिखानी है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे फोकस किया गया है। तो उसमें एनबीटी के माध्यम से भी तमाम सारी बाल कविताओं की पुस्तकें मिली हुई हैं, जैसे मुनिया रानी, पशु पक्षी, बाजार की सैर इत्यादि। और बेहतर ढंग से बच्चों को सिखाने पढ़ाने के लिए किट भी जारी की गई है, और उसमें तमाम सारे अच्छे अच्छे किट्स दिए हैं उनके, जैसे प्लास्टिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लार्ज साइज के, पजल सेट है, स्लेट्स हैं, कलर चॉक है, क्रेयॉन्स है, अल्फ़ाबेट का चार्ट है, इंग्लिश का भी है, हिंदी का भी है, कैंची है 2 पीस, गम है, तमाम सारी चीज़ें मिली हुई हैं, चार्ट पेपर्स मिले हुए हैं। और इसको जब हम अच्छे से अपने केंद्र में, आंगनबाड़ी केंद्र में दीवारों पर इसको चस्पा करेंगे तो बच्चों को काफ़ी वो चीज़ें देख करके आकर्षक लगेगा, और अच्छे से वहाँ से देख करके बहुत सारी चीज़ें वो प्रश्न पूछेंगे और सीखेंगे अपने आप से। तो इससे प्रभावी संचारक बनने में मदद मिलेगी, बच्चा हमारा अच्छे से सीख पाएगा। तो ये तमाम सारे कार्यक्रम को एकजुटता के साथ मनाने के लिए, उत्सव मनाने के लिए हर वर्ष हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम, उत्सव हमारे ब्लॉक स्तर पे मनाए जाते हैं। तो ये था तमाम सारी चीज़ जो हम लोग प्री प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे। फिर मिलते हैं ऐसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए मैं संगशील प्राइमरी वाला, टाटा एंड गुड बाय।